नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान एम द लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में रीजनिंग के ए पार्ट को समाप्त कर चुके थे, 7 टॉपिक। ठीक है, आज हम इस क्लास में रीजनिंग के बी पार्ट को शुरू करने वाले हैं और बी पार्ट का सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर। हम कैलेंडर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं 3 पार्टों में बांटकर। कितने पार्टों में? 3 पार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले परिभाषा परिचय प्रश्नों के। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। हालांकि किसी परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी टॉपिक का निचोड़ निकालने के लिए हमें परिभाषा देखिए। ठीक है, तो देखिए, कोई भी टॉपिक अगर उसको निचोड़ निकालना ना आपको, तो परिभाषा देख लीजिए, उसकी पता चल जाएगा क्या है ये। तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों, देखिए ये लिखेंगे, वह साधन जिसके माध्यम से, मेरे साथ साथ लिखते जाना, जिसके माध्यम से हमें वर्ष के अंदर माह के अंदर दिन या वार का ज्ञान होता है, कैलेंडर कहलाता है। ऐसा साधन जिसके माध्यम से, अब एक साधन है ये, माध्यम है ये, उसके माध्यम से हमें किन चीजों को पता चल रहा है? वर्ष के अंदर महीनों के अंदर दिनों का या वारों का पता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैलेंडर कहते हैं। क्लियर है? तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि हम परिभाषा चीज समझ में आई कि हम इस टॉपिक में जो खेलने वाले हैं वो हम 3 ही चीजों के साथ खेलें, वर्ष के साथ, महीने के साथ, दिन या वार के। क्लियर हो गई बातें? नोट कर लीजिए अच्छे से। हम 3 ही चीजों के साथ खेलने वाले हैं, वर्ष, माह और वार। क्लियर है? दूसरी बात हम करने वाले हैं बच्चों परिचय से पहले हम इसके प्रश्नों के प्रकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि परिचय की कम से कम 1 घंटे क्लास चलने वाली है इसकी, है ना? क्योंकि परिचय इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसके हम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। इसके जनक को लेकर एक एक चीज बारीकी से देखें। कई ऐसे प्रश्न हैं जो कैलेंडर संबंधित किताबों में डाउट बने हुए, ठीक है, उन पर आज तक कोई समाधान नहीं किया गया, आज समाधान हो गया। ठीक है, देखिए आप खुद भी पढ़ेंगे, आप खुद सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सर, ये कंफ्यूजन वाली चीजें ही हैं, है ना? उनको मैं आपके साथ प्रूफ करूंगा उन चीजों एक ये इस प्रकार से है और किताबों में है और इस प्रकार से होनी चाहिए, है ना? बाकी सभी राइटर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी, उन्होंने भी अच्छा लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि विचार अपने अच्छे, है ना? तो हम अपने उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, वो भी अच्छे लेखक हैं, तो उन्होंने किए हैं, उन चीजों को ऐड किया है तो अच्छा किया है, उनके तर्क है ना, अपने तर्क रखेंगे, है ना? तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके? प्रश्नों के प्रकार की। तो बच्चों, प्रश्नों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः जो कैलेंडर टॉपिक है उसमें 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार। पहला जो प्रकार है, देखिए एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे अपना बीच से, और अपना यह समझिए कि कैलेंडर टॉपिक पूरा हो गया है अगर आपने अच्छे से, है ना, परिचय को छोड़। पहला है 1 माह में वार ज्ञान। इसमें 1 माह अर्थात इसमें जो प्रश्न बनते हैं उनमें एक ही माह का दिया हुआ, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, दिसंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं, एक ही माह दिया हुआ होता है। जैसे मान लो आपके लिए दिया गया है जनवरी, 5 जनवरी, क्या दिया हुआ है? 5 जनवरी को सोमवार है। अब आपसे जो वार पूछेगा ना, इसी वर्ष के इसी माह में, बहुत सारे डाउट होते हैं, यहां पर भी आगे बात करेंगे सबकी, मैं साधारण बात कर रहे हैं। 5 जनवरी को सोमवार है तो आपसे पूछता 20 जनवरी को क्या वार है? देखे होंगे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में, किताबों में देखे होंगे। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न कहां बनेंगे बच्चों? फर्स्ट टाइप में। ठीक है, सोल्व भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, है ना? अगर हम सोल्व की बात करें तो यहाँ पर 5 और 20 कितने हो गए? अंदर 15 का 15, 1 मंगलवार हो जाएगा वार। ठीक है, कितनी तारीख को? 20 तारीख को मंगलवार वार हो जाएगा, है ना? अब ट्रिक है किस प्रकार से क्या है उसको हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है 1 वर्ष या 2 या 2 से अधिक महीनों के अंदर वार ज्ञात करें। अर्थात 1 वर्ष होगा कोई भी, चाहे वो 2020 हो, 21 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर 22 हो, कोई फर्क नहीं। इसमें आपके लिए मान लो आपको फरवरी का कोई तारीख की 10 तारीख का वार दे दिया है और आपसे पूछ लेता अगस्त की 20 तारीख, अगस्त की 20 तारीख। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनमें कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक महीनों के अंदर वार ज्ञात करना, या फिर एक ही वर्ष के अंदर वार ज्ञात। दूसरा टाइप। क्लियर है? तीसरा टाइप देखिए बच्चों,
दो या दो से अधिक वर्षों के अंदर वार ज्ञात कर, 2 या 2 से अधिक वर्षों के अंदर वार ज्ञात, 2 या 2 से अधिक वर्षों के अंदर से अभिप्राय क्या है? आपके लिए मान लो आज क्या है, आज 2022 है, ठीक है, आपको 2022 फरवरी माह में, फरवरी 19 फरवरी है और 2022 है, ठीक है, इसका वार दे दिया है, शनिवार दे दिया। आपसे पूछ लेता है कि बताओ जनवरी 5 2040 का वार बताओ, कितने वर्षों का अंतर आ गया? 18 वर्षों का अंतर आ गया। तो ये क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक वर्षों के अंदर वार ज्ञात कर, 8 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो, 500 वर्ष का हो, 10,000 वर्ष का हो, कोई फर्क नहीं, सेकंडों में ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है। करेंगे इनकी सबकी बात किस प्रकार, सेकंडों में होंगे, पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ना। नेक्स्ट देखिए, निश्चित तिथि में वार ज्ञात करना, निश्चित तिथि में वार ज्ञात करना, सभी अभिप्राय क्या है? जैसे किसी की जन्म तिथि दे दी, मान लो उसने कहा कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को वार बताओ, या इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले कि हमारा देश जब आजाद हुआ था उस दिन क्या वार था, हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन क्या वार था, या किसी एक्स व्यक्ति की जन्मतिथि 15/7/1990 है, ठीक है, 15/7/1990 है, तो उस दिन वार क्या था। इस प्रकार जो प्रश्न बनते हैं वो किस में बनेंगे? अपने टाइप 4 में बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा जो टाइप क्या कहता है, निश्चित आयु ज्ञात। निश्चित आयु से अभिप्राय यह है कि आपके लिए मान लो दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और उस व्यक्ति के जन्म से वर्तमान की तुलना की जाती है ना, उस व्यक्ति के जन्म से वर्तमान की तुलना की जाती है। जैसे आपसे कहा जाता है कि जब देश आजाद हुआ था उस दिन महात्मा गांधी जी की आयु क्या थी, ठीक है। हालांकि रीजनिंग में जीके को मिक्स कर नहीं पूछेगा प्रश्न, वो महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ देगा तब जाकर, और उसकी भी देगा, देश आजाद होने की डेट ऑफ बर्थ देगा तब जाकर पूछता है रीजनिंग में। अगर वो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन महात्मा गांधी की आयु क्या थी, तो वो एक जीके वाला प्रश्न हो जाता है, क्योंकि दो चीजें हो जाती है। एक तो हमें जीके से क्या होगा कि एक महात्मा गांधी का जन्म पता होना चाहिए, जीके का जो पॉइंट है, दूसरा हमें देश आजाद होने की तिथि पता होना चाहिए, भी जीके का पॉइंट है ना। तो वहां पर दोनों चीजें देगा वो आपके लिए। जैसे आपके लिए दे दिया है 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, इस दिन महात्मा गांधी जन्म होता है। 15 अगस्त 1947, इस दिन महात्मा गांधी जी की आयु क्या थी, तो इसे क्या कहते हैं? निश्चित आयु ज्ञात करना, सेकंडों में हो जाएंगे, ठीक है। तो निश्चित आयु ज्ञात करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा आप लोगों को यहीं से, और आप निश्चित रूप से प्रश्नों को आसान करते जाएंगे ना। नेक्स्ट देखिए, कैलेंडर पुनः उपयोग संबंधित प्रश्न। आपने कैलेंडर 2020 में खरीदा है, कब खरीदा? 2020। कारण क्या है कि आप एक बहुत लालची, ठीक है, आप बहुत ज्यादा लालची हैं, आपने क्या किया कि कैलेंडर को संदूक में रख लिया, अलमारी में रख दिया, है ना, सब में समेट कर। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस कैलेंडर को दोबारा उपयोग में कब ले सकता हूं, मैं इस कैलेंडर को दोबारा उपयोग में कब ले सकता हूं, तो वो किस में आएंगे? कैलेंडर पुनः उपयोग समय, ठीक है। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, साधारण वर्ष वाले और लीप वर्ष वाले, बाद में बात करेंगे अच्छे से, है ना। ये तो बेसिक है पूरा, इनमें बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बनते हैं अलग अलग टाइप्स में, तो उनके कॉन्सेप्ट से बात करेंगे जब टाइप की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट, आजकल से संबंधित प्रश्न। आजकल से संबंधित प्रश्न, जैसे मान लो आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो आज से 3 दिन बाद क्या वार होगा, इस प्रकार के जो प्रश्न आपने देखे होंगे, तो किस टाइप में आएंगे? वो आजकल से संबंधित, ठीक है। उसके बाद सामान्य पंचांग से संबंधित प्रश्न। सामान्य पंचांग में 2-3 चीजें, एक तो यह है कि निम्न, जैसे मान लो आपके लिए दे दिया कि जनवरी 2020, ठीक है, 2020, ठीक है, जनवरी 2020 के समान 2020 का ही कौन सा माह, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा माह होगा जिसके वार और तिथियां जनवरी 2020 में थी, वही वार और तिथियां 2020 के किसी महीने में हो। ऐसे प्रश्न बनेंगे, कहां पर बनेंगे? पंचांग समय। दूसरी बात, शताब्दी जो होती है, कौन से शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, कौन सा अंतिम दिन हो सकता है, वो चीजें यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, पंचांगों संबंधित प्रश्न। अंतिम जो आता है अपना आता है विविध प्रकार के प्रश्नों से अभिप्राय जो होता है कि बड़े सरल होते हैं, आपसे हम पहले करते आ रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक में लगभग विविध करते आ रहे हैं, बड़े सरल होते हैं लेकिन थोड़े अटपटे होते हैं। वो प्रश्न कैलेंडर संबंधित कहां बनेंगे? अपने विविध में। क्लियर है? तो ये तो हो गए इसके प्रश्नों के प्रकार। तो अब परीक्षा की हम बात करते हैं इस क्लास में। टॉपिक है हमारा 8वां, और टॉपिक जो अपना कौन सा है? कैलेंडर, ठीक है।
कैलेंडर टॉपिक है अपना। कैलेंडर टॉपिक का जो परिचय है हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो कैलेंडर है इसके निर्माता कौन है, जनक कौन है, ठीक है। तो कैलेंडर के जो जनक हैं वो है पाप, कौन है बच्चों, पाप ग्रेनेड, रोम के निवासी हैं ये, जनक हो, कौन है इसके जनक, क्लियर है। और पाप ग्रेनेडी ने कैलेंडर को बनाते समय आधार जो माना था वो माना था ईसा मसीह। किसे माना था, ईसा मसीह। समझो इस बात। मैं कहना यह चाहता हूं कि कैलेंडर से पहले जो तिथियां हुआ करती थी वो किस प्रकार सेट की जाती थी, और कैलेंडर के बाद तिथियों को किस प्रकार सेट किया जाने लगा। यहां पर ईसा मसीह, देखो पाप ग्रेनेडी ने कहा कि मानव की दिनचर्या को निर्धारित करने के लिए उसकी क्रियात्मक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए समय का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो कैलेंडर के बारे में बात आई तो कैलेंडर बनाना शुरू किया किसने, पाप ग्रेनेडी ने। और पाप ग्रेनेडी ने जो कैलेंडर बनाया तो उसके आधार बनाया। आधार क्या माने, किस व्यक्ति से शुरू करें, कि ऐसा कोई प्रसिद्ध चीज है जिससे हम शुरू कर सकते। तो कहते हैं उस समय ईसा मसीह ये जो ईसाइयों के धर्मगुरु माने जाते हैं बड़े चर्चित थे। तो इन्होंने क्या किया, उस चर्चित व्यक्ति के जन्म के आधार पर ही क्या बनाना प्रारंभ कर दिया, कैलेंडर। इन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था 01/01/01 और वार भी इन्होंने मान लिया सोमवार। क्या मान लिया, सोमवार। प्रश्न ये भी पूछा जाता है बेसिक में, सप्ताह का प्रथम दिन क्या माना जाता है, तो सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार माना जाता है। क्यों, क्योंकि पाप ग्रेनेडी ने ईसा मसीह का जो जन्म माना था वो 1 तारीख 1/1 को माना था, ठीक है। और उस दिन सोमवार क्या माना था, उसने सोमवार माना। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात ये आती है कि इस कैलेंडर से पहले समय किस प्रकार से चलता था। तो मैं आपसे कहूं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एक शब्द इस प्रकार से देखा होगा, ईसा पूर्व। क्या समय होगा, ईसा पूर्व देखा होगा। ईसा पूर्व का मतलब ये होता है कि ईसा के जन्म से पहले का समय। ईसा के जन्म के बाद का समय क्या कहा हमने, ईसवी कहा। क्या कहा हमने, ईसवी कहा। आगे मेरी बात समझ, यहां तक क्लियर है। उसके बाद पाप ग्रेनेडी ने क्या किया, कैलेंडर के अंदर एक वर्ष बनाया। क्या बनाया बच्चों, एक वर्ष बनाया इन्होंने। पाप ग्रेनेडी ने, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना, रोक कर वीडियो को वापस ले लेना। पाप ग्रेनेडी ने कैलेंडर के अंदर एक वर्ष बनाया। अब वर्ष की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। एक तो हम इसकी बात करते हैं वर्ष के परिचय की, और एक इसकी हम बात करते हैं प्रकार की। क्लियर है बच्चों, एक तो परिचय की बात करते हैं और एक किसकी बात करते हैं, प्रकार की। परिचय की है तो एक वर्ष बनाया जिसमें 12 माह थे बनाए। कितने माह बनाए, 12 माह, जनवरी से लेकर दिसंबर। दूसरा, या 365 दिन बनाए। कितने दिन बनाए, 365 दिन। समस्या हो गई ना, 365 दिन, लेकिन हमने सर पढ़ा 365 से 1/4 दिन पढ़ा है ना। तो याद रखना, यहां बताऊंगा प्रकार में, यहां पर 365 बनाने, हम कैलेंडर बना रहे हैं। कैलेंडर का भी आपने 365 से 1/4 दिन नहीं देखा होगा, वर्ष में देखा होगा, ठीक है। तो इन्होंने वर्ष कितने माह दिन बनाए, 365 दिन। और क्या बनाए, 366। इन दिनों को उसने किसमें कन्वर्ट किया, सप्ताह में। किसमें, सप्ताह में। सप्ताह बनाए बच्चों 52 सप्ताह 1 दिन या 2 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन या 1 दिन कैसे हैं, 2 दिन कैसे हैं, उनकी हम बात करेंगे। क्लियर है। अब क्या किया इसने, कहा कि वर्ष तो बन गया है, अब इनका समूह बना दिया जाए। यदि 100 वर्षों को इकट्ठा कर दिया जाए, 100 वर्षों को इकट्ठा कर दिया जाए तो 100 वर्षों के समूह को क्या कहें। तो इन्होंने कहा 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहेंगे। क्या कहेंगे, शताब्दी, सदी कहेंगे। यदि 10 वर्षों के समूह को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको दशाब्दी कहेंगे। क्लियर है। तो ये तो हो गया किसका, वर्ष का परिचय। तो वर्ष में माह कितने होते हैं, 12 होते हैं। दिन कितने होते हैं, 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं। और सप्ताह कितने होते हैं, दिन, सप्ताह और दिन, 52 सप्ताह 1 दिन या। क्लियर है।
दूसरी हम बात करते हैं बच्चों वर्ष के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? प्रकार की। तो जब हम वर्ष के प्रकार की बात करते हैं कैलेंडर के अंदर, तो हम पाते हैं कि वर्ष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यहां से अपनी जो है युद्ध अपना शुरू हो जाता है। वर्ष के प्रकार। वर्ष दो प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है साधारण वर्ष या फिर सामान्य वर्ष। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष, या कहीं कहीं अति वर्ष भी कहा जाता है। आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को? अब देखिए, दोनों में अंतर हमको निकालना है कि लीप तो किसे कहते हैं, साधारण के। सीधे सीधी बात करेंगे अपन। वर्ष की बात कर लेते हैं। देखो, अपने पास मान लो इस प्रकार से लिखा हुआ है 1954 लिखा हुआ है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है शताब्दी और एक है वर्ष। एक तो क्या है? शताब्दी है, और एक क्या है? वर्ष। शताब्दी कौन सी है? वर्ष। देखिए, अंतिम जो दो अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वर्ष कहते हैं, अंतिम दो अक्षर। और प्रथम जो दो अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? शताब्दी कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं हम? शताब्दी कहते हैं। तो यहां पर शताब्दी कौन सी? 19 प्लस 54, तो पूरी जो शताब्दी 20वीं शताब्दी चल रही है। क्लियर है? दूसरा वर्ष क्या हो गया? 54। हम बात कर रहे हैं लीप और साधारण वर्ष की पहचान। लीप और साधारण वर्ष की पहचान करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। जो लीप वर्ष है ना, लीप, ये 4 वर्ष में एक बार आता है, याद रखें। कितने वर्ष में? 4 वर्ष। ये तो सही है सर, हमने पढ़ा है 4 वर्ष में एक बार आता है। ये नहीं पढ़ा होगा जो बता रहा हूं। 3 वर्ष बाद आता है। 3 वर्ष बाद आता है, 3 वर्ष बाद आता है। दोनों में अंतर है। 4 वर्ष में, 4 वर्षों के समूह में एक लीप वर्ष आता है, लेकिन कितने वर्ष बाद आया? 3 वर्ष। ये नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, प्रश्न ये आ जाए कि लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो 3 वर्ष बाद। क्लियर है? हाँ। दूसरी चीज, अपन तो इसको 8 वर्षों में भी लेकर आएंगे, 7 वर्षों के बाद भी आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? कैसे? आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि लीप वर्ष कितने वर्ष में आता है? लीप वर्ष कितने वर्ष में आता है? ऑप्शन आपके पास 6, 7, 8। तो क्या चुनोगे? वैसे तो आप 8 ही चुनने वाले हो, लेकिन जो आपका तर्क है वो गलत है ना? आप कहेंगे सर 8 वर्ष में आता है, लेकिन जो आपका तर्क है वो गलत है। तर्क आपका क्या है? 4 4 के 2 जोड़े बन गए। ये तर्क नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे मान लो आपके पास समय है 1896। 96 क्या है? लीप वर्ष है। अब इसमें अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 1900 हो जाता है। 1900 साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी नहीं है। 4 जोड़ने पर लीप वर्ष। वापस 4 जोड़ते हैं तो क्या आ गया? 1904। ये लीप वर्ष है। तो यहाँ पर कितने वर्षों में आया है? 8 वर्षों में आया है। क्लियर? ये तर्क इसका सही है ना? देखिए, हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसकी पहचान का। ये वर्ष है, और जो लीप वर्ष होता है वह क्या होता है कि 4 वर्ष में एक बार आता है। इसीलिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग देंगे। यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह लीप वर्ष है, नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष। आ गई मेरी बात समझ में आपको? आ जाइए। यदि किसी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। ठीक है, 4 का भाग जाता है, पूरा पूरा पॉइंट नहीं, पूरा पूरा जाता है, तो वह कौन सा है? लीप वर्ष है। जैसे हम बात करें 1904 एक लीप वर्ष है, 1908 एक लीप वर्ष है, 1912 एक लीप वर्ष है, 2008 एक लीप वर्ष है, 2014 एक लीप वर्ष है। 14 लीप वर्ष है क्या? साधारण वर्ष है। 4 का भाग नहीं यार, देखो। उसके बाद 2020 एक लीप वर्ष है। ठीक है, 24 लीप वर्ष है। तो ये इस प्रकार से 4 का भाग चला जाता है वो सभी लीप। पहली पहचान। ठीक है, इधर भी यहां पहली पहचान क्या है? 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे 1903 में दीजिए भाग, 4 का नहीं गया।
1907 में दीजिए, 5 में दीजिए, 6 में दीजिए, जाएगा क्या? नहीं। 2008-9 में दीजिए, 11 में दीजिए, 15 में दीजिए, 18 में दीजिए, 19 में दीजिए, 21 में दीजिए, 22 में दीजिए, जाएगा क्या? नहीं। कैसे हैं? साधारण वर्ष। क्लियर है? पहली पहचान क्लियर। दूसरी पहचान देखिए, साधारण वर्ष में फरवरी 29 दिन, लीप वर्ष में फरवरी 28 दिन, सॉरी, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की है, लीप वर्ष में फरवरी 29। दो पहचान क्लियर है। तीसरी देखिए, साधारण वर्ष, यहां ध्यान रखना, साधारण वर्ष के कैलेंडर में, साधारण वर्ष के कैलेंडर में 365 दिन होते हैं बच्चों। साधारण वर्ष कैलेंडर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लेकिन साधारण वर्ष में दो अलग अलग चीजें हैं। साधारण वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होंगे, 1/4 दिन, दोनों अलग अलग प्रश्न है। साधारण वर्ष के कैलेंडर में 365 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में एक 365 सही 1/4 दिन होते हैं। अर्थात एक वर्ष जो होता है वह 365 सही 1/4 दिन का होता है। क्लियर है? जबकि कैलेंडर में 6 घंटों को समाहित नहीं किया जा सकता, इसलिए साधारण वर्ष के कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, ना कि 365 सही 1/4 दिन। क्लियर है? जैसे तो दूसरी पहचान क्या गई कि साधारण वर्ष के कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, जबकि कैलेंडर वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। यहां देख लो आप, यहां 366 दिन होंगे क्योंकि एक बढ़ जाता है फरवरी। क्लियर है? आगे आ जाइए। चौथी विशेषता, इनको लिखते जाना बच्चों आप। चौथी विशेषता देखिए, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष जो होता है जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। जिस वार को है शुरू होता है उसी वार को क्या होता है? लिख लो इन चीजों को। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2022 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2022 को भी रविवार ही होगा। क्लियर है? चौथी पहचान है, इधर यहां देख, लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उससे एक वार बाद समाप्त होता है, एक वार बाद समाप्त होता है। याद रखना, अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा। लिख लो इस बात। ठीक है? आगे देखो, तीसरा, चौथा जो पहचान, चौथी पहचान लिखते जाना भाई। इनको बोर्ड पे इतना नहीं लिख पाएंगे अपन, है ना? आप लिखते जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और नहीं लिखोगे तो आपकी भलाई है, लिखोगे तो आपकी बुराई है। पढ़ना पड़ेगा, है ना? नहीं लिखोगे तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते समय, लिखो, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते समय एक वार प्लस हो जाता है। जैसे यदि आपको 1 जनवरी का दिया हुआ, 1 जनवरी 2015 दिया हुआ है, ठीक है, रविवार दिया हुआ है, आपको 1 जनवरी 2016 में जाना है, एक वार प्लस हो जाएगा, रविवार के बाद क्या जाएगा? सोमवार आ जाएगा। जबकि इधर लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते समय 2 वार प्लस हो जाते हैं। कितने वार प्लस हो जाते हैं? 2 वार प्लस हो जाते हैं। ठीक है? देखिए, जैसे मान लो 1 जनवरी 2016 को तो शनिवार है, तो 1 जनवरी 2017 को 2 वार जोड़ दीजिए। ठीक है? शनिवार 2 वार जोड़ेंगे तो सोमवार हो। क्लियर है? कैलकुलेटर निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए अपना, है ना? लिखते जाओ इनको। ये बात आगे समझ में। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट और समझा दूं आप कहें तो। ठीक है? आज तक नहीं समझा होगा जो कॉन्सेप्ट, अब मेरी बात सुनो, समझना ये, है ना? शर्तें देखिए, आगे पीछे जाने से संबंधित शर्तें
ठीक है, लीप और साधारण के दोनों की मिश्रित बता रहा हूं। आगे पीछे जाने से संबंधित शर्तें लिख लो, आगे पीछे जाने से संबंधित शर्तें। ठीक है, तो वर्षों में जब आगे पीछे जाते हैं उससे संबंधित शर्तें क्या है बच्चों। मैंने कहा कि किताबों ने भी कहा है, ये लिखा है ना, लेकिन अपन और कुछ लिख देते हैं कि जब हम लीप वर्ष से अगले में जाएंगे तो 2 बार प्लस होंगे, और जब हम साधारण वर्ष से अगले में जाएंगे तो 1 बार प्लस होगा। यही शर्त है, सत्य है, कोई भी दोहरा नहीं है, लेकिन कंडीशन सही देख लेना बच्चों। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब हम अगले वर्ष में जा रहे हों, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हों तो 2 बार प्लस हो, और जब लीप वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हों तो 1 बार प्लस हो है। जैसे देखिए, प्रूफ करूंगा मैं आपको, देखिए शर्त यह है लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते समय 2 बार प्लस होते हैं। मैंने कहा 1 भी प्लस हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। जो है ना, 1 वर्ष के अंदर वार ज्ञात करना, 2 से अधिक माह के अंदर वार ज्ञात करना, वहां पर काम आने वाली चीजें, ये ध्यान रखना। अभी लिख लो इन चीजों को यहीं पर, है ना। देखिए, आपके लिए एक तिथि दी हुई है बच्चों, आपके लिए लिखा हुआ है 1 मार्च 2020 तो रविवार है। 1 मार्च 2020 को रविवार है। 20 बताओ क्या है, आपने कहा सर लीप है। तो अब आगे जाइए, 1 मार्च 2021 में जाइए और मुझे बता दीजिए +1 करोगे या 2 करोगे। अगर बेटा 2 प्लस कर दिया ना, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ध्यान रखिए, गलत हो जाएगा प्रश्न इस शर्त पर चलोगे तो। हालांकि सही है सर, लेकिन कंडीशन को देखना ना अपने को। देखिए, 1 मार्च दिया हुआ है, 29 फरवरी नहीं दी हुई, 28 फरवरी नहीं दी हुई। कंडीशन यह है, यदि दी गई तिथि 29 फरवरी से पहले की है तो 2 प्लस होंगे, अन्यथा 1 ही प्लस होगा आगे जाते समय। तो यहां पर 1 ही प्लस होगा। सोमवार रविवार के बाद सीधा क्या जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्लियर है। तो लीप से ही तो गए हैं अपन, आगे लीप से ही गए ना, लीप से हम साधारण में तो गए हैं, लेकिन कितना बार प्लस हुआ, 1 बार। जबकि सामान्य तो 2 बार प्लस होता है। सामान्य तो कितने बार प्लस होते हैं, 2 बार। जैसे यही प्रश्न यदि हमारे लिए इस प्रकार से होता, 1 जनवरी 2020 को रविवार है, तो 1 मार्च 2021 को तो बच्चों 2 प्लस करना पड़ता। क्यों, क्योंकि हम जनवरी के बाद फरवरी में जा रहे हैं, फरवरी यहाँ पर 29 दिन की होगी, इसलिए यहाँ पर 2 बार प्लस हो जाए। ठीक इसी के अपोजिट इस शर्त को देख लीजिए बच्चों। बात यह है कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते समय 1 बार प्लस हो जाता है। ये पीछे जाएंगे तब भी 1 ही होगा, आगे पीछे दोनों माइनस प्लस होंगे। ठीक है, आप प्लस ही प्लस बोल रहा हूँ, उसको अब पीछे के लिए भी आप बोल कर लेना, माइनस भी इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से प्लस हो रहा है। ठीक है, देखिए शर्त ये है कि 1 बार प्लस हो जाता है आगे जाते समय, लेकिन 2 बार भी प्लस हो जाते हैं कंडीशन के आधार पर। जैसे प्रश्न लिखा है आपके लिए 1 मार्च 2011 को सोमवार है। पूछा है बच्चों 1 मार्च 2012 को क्या वार हो। शर्त तो यह है कि साधारण से अगले वर्ष में जा रहे हैं, 11 साधारण वर्ष है, और अगले वर्ष में जा रहे हैं 12 में, 1 बार प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बार प्लस होंगे। क्यों, क्योंकि जब अगले वर्ष में जा रहे हैं ना, हमको फरवरी क्रॉस करनी पड़ रही है, वो लीप वर्ष है। क्लियर है, ये बात मत लिख लेना कि अगर आने वाला वर्ष लीप है तो तब 2 प्लस होंगे। अरे आने वाला वर्ष लीप है और 29 फरवरी के बाद की डेट है, तब 2 प्लस होंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता इस बारे में। आपको नहीं आया हो समझ में, दोबारा नहीं समझाऊंगा, वापस रिपीट कर देख लें। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, पहचान क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, तो 5वीं पहचान पर चलते हैं। समय बहुत कीमती है अपना, है ना। 5वीं पहचान पर आ जाओ। तो 5वीं पहचान क्या है, साधारण वर्ष में 8760 घंटे होते हैं, या 66 भी होते हैं। इधर 8784 होते हैं। अभी मैंने 66 और 60 कैसे लिखा है, वही बात आ जाती है। अगर साधारण वर्ष में पूछा कितने घंटे होते हैं तो 8766 घंटे, साधारण वर्ष के कैलेंडर में 8760, इधर लीप वर्ष में कितने 8784। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम देखें तो छठी हम पहचान की बात करें
तो हम ये पीछे वाले नियम ले सकते हैं, पीछे जाते समय साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में अगर हम साधारण वर्ष से पीछे जा रहे हैं तो एक ही वार माइनस होता है। वो कंडीशन देख लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, वो चीजें इसमें ऐड हो जाती है। क्लियर है? तो ये जो मुख्य जो पहचान है अपनी किसकी, साधारण वर्ष की और लीप वर्ष, इनको आपको ध्यान में रखना है अच्छे। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हम अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में